रत्नेकरणक श्रावकाचार्य नाम के इस महान, अद्वितीय, अनुपम ग्रंथ में सल्लेखना धारण करने का फल बतलाया था कि जो जीव सल्लेखना के लिए धारण करता है, ऐसा जीव परम सुख के लिए प्राप्त करता है, परम आनंद के लिए प्राप्त करता है। संसार का प्रत्येक जीव, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। संसार का प्रत्येक प्राणी आनंद चाहता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है, सुख का अनुभव करना चाहता है, वह परम आह्लाद के लिए प्राप्त करना चाहता है, परंतु बिना समाधि के वह परम सुख प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति समाधि के लिए साधता है, वह साधक ही मोक्ष का सुख प्राप्त कर पाता है। वह व्यक्ति ही मोक्ष के सुख के लिए प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है, जिसने संपूर्ण कर्मों का अभाव कर दिया। जिसने संपूर्ण कर्मों का अभाव कर दिया है, ऐसा जीव ही सुख पाने का अधिकारी होता है। जिसके कर्मों का सद्भाव है, बोलो, जिसके कर्मों का सद्भाव है, उस व्यक्ति के अनंत सुख का सद्भाव नहीं हो सकता है। बोलो, जिसके कर्मों का सद्भाव, बोलो, जिसके कर्मों का सद्भाव है, उस जीव के अनंत सुख का सद्भाव नहीं हो सकता है। तीन भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंत। तीनों लोकों में कितने जीव हैं? तीनों लोकों में अनंत जीव हैं, और वे क्या चाहते हैं? तीनों लोकों के जो जीव हैं वो अनंत जीव अनंत सुख को चाहता है। अनंत सुख प्राप्त करने के लिए, अनंत पापों को अंत करने के लिए अनंत धर्म करना होगा। अनंत धर्म करोगे तो ही अनंत सुख क्या होगा? प्राप्त होगा। एक दिन की कमाई से, बोलो, एक दिन की कमाई से कोई करोड़पति नहीं बनता है। बोलो, एक दिन की कमाई से कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं बनता है, और एक दिन के घाटे से कोई कंगाल नहीं होता है। एक दिन की कमाई से कोई माला माल नहीं बनता है, और एक दिन के घाटे से कोई कंगाल, कोई भी व्यक्ति एक दिन के घाटे से कंगाल नहीं होता है। इसी प्रकार से एक दिन दान देने से कोई राजा श्रेयांश नहीं बन जाता है। क्या? एक दिन दान देने से कोई राजा श्रेयांश नहीं बन जाता है, और एक दिन आहार चौका लगाने से कोई महिला रानी चेल्ला नहीं बन जाती है, और एक दिन पूजा करने से कोई पुजारी नहीं बन जाता है, एक दिन स्वाध्याय करने से कोई पंडिता नहीं बन जाता है, और एक दिन मंत्र जपने से कोई मंत्रवादी नहीं बन जाता है। इसी प्रकार से एक बार भावना भाने से कोई समाधि को प्राप्त नहीं होता है। बार बार ये भावना निरंतर हमारे मन में चलना चाहिए कि मेरी आत्मा समाधि के लिए प्राप्त हो, मेरी आत्मा मोक्ष के लिए प्राप्त हो, मेरी आत्मा में लगे कर्मों का नाश हो, मेरी आत्मा शांति के लिए प्राप्त हो। बार बार विचार करने से वो जीव सुख शांति और आनंद के लिए वो प्राप्त कर लेता है। संसार की विचित्रता, बहुत विचित्रता है। मोह ऐसे नहीं छूटता है। बोलो, मोह
मोह ऐसे नहीं छूटता है। बोलो मोह ऐसे नहीं छूटता। बोलो ना, मोह ऐसे नहीं छूटता है, फिर कैसे छूटता है? बोलो मोह, बोलो फटाफट, मोह ऐसे नहीं छूटता है, फिर कैसे छूट जाता है? अगर कपड़ा मैला हो गया तो मैल ऐसे नहीं छूट जाता है। बोलो, कपड़ा अगर मैला हो गया है तो मैल ऐसे नहीं छूटता है, उसके लिए गर्म पानी में डुबाना पड़ता है, उसमें निरमा डालना पड़ता है, उसे फिर पत्थर पर पटकना पड़ता है, उस पर बुरुस रगड़ना पड़ता है, उसे मुंगरिया से ठोकना पड़ता है, उसके लिए फिर अच्छी तरह से पानी में हिलोरना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है, उसके बाद फटकारना पड़ता है, फिर भी सल नहीं जाती है। फिर भी धुला हुआ कपड़ा ऊपर टंगा होता है, गंदा कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा ऊपर टंगा होता है और गंदा कपड़ा नीचे पड़ा होता है, फिर भी सल, इतना करने पर भी सल नहीं जाती है। निचोड़ने के बाद, फटकारने के बाद कुछ सल जाती है। पूरी सल को समाप्त करने के लिए हमें उस पर क्या करना पड़ता है? प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, और बीच बीच में पानी का किंछा भी क्या करना पड़ता है? डालना पड़ता है। जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो पिलक को बंद भी करना पड़ता है, अथवा जिसमें कोयला भरा हुआ है उसे खड़ा करके रखना पड़ता है, उसको लोहा को रखने का आता है। बीच बीच में पानी डालते हैं तो बिल्कुल एकदम क्या हो जाती है? शिल खत्म। ऐसी साफ नहीं होता है, अनादि काल की कर्म है, इतनी जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। ये तो सब देखते हैं। बोलो, ये तो, हाथ उठाओ ना, ये तो सब देखते हैं। कितना उपास करती हो, कितना उपास करते हो, कितना धर्म करते हो। बाप जी, आपके तो उपासी है, आप तो वैसे ही त्यागी हैं, और अब इतना त्याग करते हैं। ये क्या त्याग करना, कितना धर्म करते हैं। थोड़ा सा धर्म बहुत लगता है। बोलो बोलो, थोड़ा सा धर्म बहुत लगता है, और बहुत सारा पाप थोड़ा सा लगता है। थोड़ा सा धर्म, मंदिर कर तो आए, माँ बोलती है जाओ आहार दे आओ, दर्शन कर तो आए, अभिषेक कर तो आए, पूजन नहीं की तो क्या हुआ, महाराज का हार देख तो आए, दे करके आए। हमेशा ध्यान रख के चलना, अच्छे कार्यों से कभी भी संतुष्टि नहीं होना। बोलो, अच्छे कार्यों से, जोर से बोलो, अच्छे कार्यों से कभी भी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। जितना करो उतना कम है। बोलो, जितना करो उतना कम है। भगवान की दर्शन जितनी बार करो उतना कर तो आए। बोलो, कर तो आए। फिर ऐसे ही शाम को कहना खा तो लिया सवेरे, क्या खा तो लिया सवेरे। जब दर्शन को बोलते कर तो आए एक बार, तो ऐसे ही बोलना, फिर ऐसे ही बोलना कि खा तो लिया, पी तो लिया, सो तो लिया, ये सारा काम कर तो लिया। ये ध्यान रख करके चलना कि अच्छे कार्यों से कभी भी संतुष्टि नहीं होना चाहिए। जितना करो उतना कम है। तीर्थ यात्रा जितनी करो उतनी कम है। महाराज की सेवा जितनी करो उतनी कम है। जितना आहार दान दो उतना कम है। जो पूरा आहार देता हो, बोलो, जो पूरा आहार देता हो उसे एक गिलास से संतुष्टि कभी भी मिल नहीं सकती है। और कई लोगों को देखना चौके में ऐसे बैठ जाते जैसे बैठने को आए हो। भीड़ बहुत है भैया, ध्यान रख के चलो। भले भीड़ बहुत है, पर ये ध्यान रख करके चलना, भाई भीड़ भी किसी को जिन सम्यक्त का कारण बन सकती है। हम किसी के घर पर आहार देने नहीं जाते। बोलो, हम किसी के घर पर आहार देने नहीं जाते हैं। तो ये भी नियम ले लो, हम किसी के घर पर खाने को नहीं जाएंगे। ले लो नियम, करो कायुषर। खाने को तो लाल पीली नीली साड़ी पहन के ठुमक ठुमक के जाते हैं। क्या देखो क्या किलकारियां फूट रही। खाने को तो
पता चल जाए कि फलाने के घर पर भोजन का निमंत्रण है, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाए ना, तो तैयार होने में 2.5 मिनट नहीं लगता है, 1.5 मिनट में तैयार होकर के पहुंच जाए। खाने में शर्म नहीं लगती है, पर किसी के घर पर गए, कुछ हो गया, नमो सिद्धाड़म, कुछ हो गया, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है? खाने को, घूमने को हम जहां चाहे जाते हैं, अच्छे कार्यों से कभी भी संतुष्टि नहीं होना। जोर से बोलो, अच्छे कार्यों से कभी भी संतोष नहीं रखना। जितना करो उतना। अगर कोई कहे कितना धर्म करते हो, तो ये कहना कुछ भी नहीं किया है, एक ही माला तो फेरी है, एक ही बार तो दर्शन किया है ना। कितना तुम धर्म करते हो? 2 बार मंदिर जाते हो। वाह, कितनी बार? अभी तो 3 बार, कई लोगों का 4 बार। अरे कितने बार मंदिर जाते हो? बहुत धर्म कर रहे तुम, 3 बार मंदिर जाती। हाँ, अरे भैया धन्य हो आप। तो उस समय क्या ना, धन्य हम नहीं है, हम तो 3 बार मंदिर जाते हैं। अरे धन्य तो वो हैं जो मंदिर में ही रहते हैं। धन्य तो वो हैं, बोलो, धन्य तो वो हैं जो मंदिर में ही रहते हैं। और वो कहते धन्य तो वो हैं जो सिद्धालय में क्या है, विराजमान। नमो सिद्धाड़म। धन्य तो वो हैं जो सिद्धालय में विराजमान है, धन्य हम नहीं है। धन्य वो कहलाते हैं, धन्य वो कहलाते हैं जो सिद्धालय में जाकर के सिद्धों की क्या करते हैं, सिद्धों की जो आराधना करते हैं। धन्य वो कहलाते हैं जो सिद्धालय में जाकर के सिद्धों की क्या है ना, सिद्धालय अनंत सिद्ध क्या होते हैं, अनंत सिद्ध क्या होते हैं, समाहित हैं। एक सिद्ध में क्या है, अनंत सिद्ध क्या है, समाहित है। धन्य वो कहलाते हैं। एक दिन की धर्म से कोई धर्मात्मा, और ये अभिमान नहीं ओढ़ना भैया हमने बहुत धर्म किया। बोलो, हमने बहुत धर्म किया। अभी तो धर्म में कुछ भी नहीं किया, धर्म में शुरू भी नहीं हुआ है, और तुम कह चुके कि हमने धर्म बहुत धर्म कर लिया है। अच्छे कार्य जितनी बार करो उतना क्या है, और मन कभी भर भी नहीं सकता। कोई कहता कितना त्याग करते हैं, त्याग तो सबने देखा, फिर अनादिकाल से खाया वो किसी ने नहीं देखा। थोड़ा सा धर्म किया वो सबने देखा, लेकिन पुण्य किया वो किसी ने नहीं देखा है। भैया ऐसे ही एक राजा हाथी पर बैठ करके जा रहा था। एक राजा, एक व्यक्ति शराब पी करके सामने से आ रहा था। तो मालूम वो राजा से क्या बोलता है, और वो शराब पिए हुए था, बिल्कुल गरीब था, कुछ भी उसके पास में नहीं था, बिल्कुल गरीब था। मंत्री और राजा के साथ में था। नमो सिद्धाड़म। तो क्या बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि ए राजा, क्या ये हाथी बेचोगे? क्या बोला उसने? उस गरीब आदमी ने जिसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और बोलता है ए राजा, क्या हाथी को बेचोगे? राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा को गुस्सा है, पर मंत्री ने कहा राजा शांति रखो, आज ये तुमसे पूछ रहा है कि राजा हाथी कितने में बेचोगे, कल तुम इससे पूछना कि हाथी कितने में खरीदोगे। आज उसने पूछा कि हाथी कितने में बेचोगे, और कल तुम पूछना इससे, है ना, हाथी कितने में खरीदोगे। तो दूसरे दिन उसके लिए राजभवन में बुलाया गया, दूसरे दिन को राजप्रसाद में बुलाया गया, और उससे पूछा गया कि तुम हाथी कितने में खरीदोगे। बोला महाराज, मेरी क्या औकात कि मैं तुम्हारा ये हाथी खरीद सकूं। बोलो, मेरी क्या औकात में तुम्हारा हाथी खरीद सकूं। मंत्री ने कहा कि कल ये नशे में था, इसलिए पागलपन की बातें कर रहा था,
इसलिए पागलपन की बातें कर रहा था, कल ये नशे में था इसलिए पागलपन की बातें कर रहा था, आज इसका नशा उतर गया इसलिए इसको होश आ गया कि मैं तुम्हारा हाथी क्या नहीं कर सकता हूं, खरीद नहीं सकता हूं। जब आदमी नशे में होता है तब फालतू की बात करता है, और जब नशा दूर हो जाता है तो वो सही बात करता है, सही दिमाग से बात करता है, अच्छी बात करता है। अगर कोई बोलता है अभिमान में आकर के बोलता है, समझ जाओ इसको मान कसाय का नशा चढ़ा हुआ है। जब वो नम्र हो जाएगा, जब वो सरल हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। समझदार को इशारा, बोलो ना, समझदार को जिसे समझना है वो एक अक्षर से समझ जाता है। बोलो पार्शोला की चैतन्य आत्मा, जिसे समझना है वो एक अक्षर से समझ जाता है, और जिसे नहीं समझना है उसे पूरा द्वादशांग भी कम है, उसे पूरा द्वादशांग ही कम है, जिसे समझना ही नहीं है। बोलो जिसे समझना ही नहीं है उसे कोई भी व्यक्ति नहीं समझा सकता। स्व पर दृष्टि रखो, निज को संभालने की कोशिश करो, दूसरे को संभालने की कोशिश करोगे तो बिगड़ जाओगे, और खुद को संभालने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। एक ही साधे सब सदें, सब साधे सब जाए। और ये तो ये सूत्र है कि एक व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकता है। बोलो एक व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकता है। अगर सबसे अच्छा है एक आदमी सबको खुश नहीं कर सकता है, पर वो आदमी अपने को खुश जरूर कर सकता है, अपने को वो खुश जरूर कर सकता है। अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं तो पक्का है कि आप उनको खुश नहीं कर सकते। आप पूछ लेना अपनी रामकली से, खुश तो हो ना? पूछना तो फिर उत्तर क्या मिलता है, खुश तो हो ना? क्या बोलने का 8 टाइम मिला 20 साल में पूछने का है, 8 टाइम मिला। क्या बात है आज तो पश्चिम से सूरज निकल आया। बबूल के पेड़ पर आम का फल, बोलो बबूल के पेड़ पर आम का फल, पत्थर के ऊपर कमल, बोलो पत्थर के ऊपर कमल, 25वां तीर्थंकर। अहो आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, बोलो अहो आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। ये कहां से सूरज उग गया?